Hello students, today in this video we are going to learn about present perfect continuous tense. आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के यूसेस, उनके नियम, उनके सेंटेंसेस, उसके ट्रांसलेशन और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हम सीखने जा रहे हैं सिंस और फॉर का प्रयोग। किस टाइम एक्सप्रेशन के पहले सिंस का प्रयोग होता है, कहाँ फॉर का प्रयोग होता है। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन जरूर आता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आते ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, पढ़ सकते हैं, आप क्या लिखा हुआ है समझ सकते हैं। इस टेंस के अंतर्गत बनने वाले वाक्यों से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में आरंभ हुआ था, अब भी जारी है और भविष्य में भी उसके जारी रहने की संभावना है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इस टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शंस, ऐसे कार्य के लिए होता है जो पास्ट टाइम में प्रारंभ हुआ, कुछ समय तक कंटिन्यूड रहा और तत्काल अभी बंद भी है, समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। या फिर जैसा हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कंडीशंस पढ़ी थी कि ऐसे एक्शंस या ऐसे कार्य के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं जो पास्ट टाइम में आरंभ हुआ और प्रेजेंट टाइम में जारी है, उसका असर वर्तमान में जारी है। इन वाक्यों में एक विशेषता ये भी होती है कि इनमें समय की अवधि के आरंभ होने का बिंदु दिया रहता है, यानी कोई कार्य कब शुरू हुआ ये इस टेंस के वाक्यों में दिया रहता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वह 5 साल से ग्वालियर में रह रहा है, यानी उसके रहने की अवधि हमको पता है, उसके रहने का समय बिंदु क्या है ये हमको पता है। वह दिसंबर से मेरे कार्यालय में कार्य कर रहा है, यानी वो माह हमको पता है, वो मंथ हमको पता है दिसंबर से जब वो इस कार्यालय में कार्य कर रहा है। यानी इस टेंस के वाक्यों की खासियत होती है कि इसमें ये पता चल जाता है कि कोई कार्य हो रहा है तो कब से शुरू हुआ है। यहाँ आइडेंटिफिकेशन की बात करें, यदि पहचान क्या होती है, हिंदी वाक्य के अंत में क्या आता है जिससे कि हम पहचान लें कि ये वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो इस टेंस के अंतर्गत बनने वाले वाक्यों की क्रिया के अंत में क्या शब्द आते हैं? रहा है, रही है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहे हो, ये सब आता है। या फिर रहा है, रही है, रहे हैं आता है। से का प्रयोग होता है समय की बात जब होती है, सुबह से, 4 बजे से, 3 घंटे से कोई काम कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर से रहा है या रहा है, रही है, इस तरीके से वाक्य आते हैं। वह 1 महीने से इस मकान में रह रहा है। ठीक है। पुलिस 4 दिन से चोर की तलाश कर रही है। तो इस टेंस के वाक्यों में आप देख सकते हैं हमको समय अवधि दी रहती है, निश्चित समय या कोई समय की अवधि दी रहती है। क्रिया की बात करें तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे हैज बीन और फिर वर्ब में आईएनजी लगता है। रनिंग, प्लेइंग, डांसिंग, सिंगिंग, इस तरीके से वर्ब में आईएनजी लगता है और हैज बीन और हैव बीन दो क्रियाओं का उपयोग होता है। यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हैज बीन आएगी और प्लूरल सब्जेक्ट करता है तो हैव बीन का प्रयोग होगा और उसके बाद आईएनजी आएगी वर्ब में। समय की अवधि बताने के लिए प्रीपोजिशन सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ये आपने देख चुके हैं, आप पिछला वीडियो आप बना चुके हैं। अब तक के प्रेजेंट टेंस के सभी इंडेफिनिट, सिंपल टेंस के, कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस सभी वीडियो बना चुके हैं, जिनके की वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिंस फॉर का प्रयोग हमने देखा, प्रीपोजिशन जो सिंस और फॉर होते हैं इनका प्रयोग हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी करेंगे और आगे जो हम टेंस पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इनमें भी होता है। तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले वाक्यों में सिंस फॉर का प्रयोग समय के लिए होता है। यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूअस में प्रेजेंट वाले में हम हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करेंगे और मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। फॉर और सिंस के प्रयोग की यदि बात करें तो हम आगे इसके बारे में डिटेल में बताने जा रहे हैं अब इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है, चाहे वो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में हो या आपको किसी भी समय के लिए क्या फॉर का प्रयोग करना है, सिंस का प्रयोग करना है, लर्न सीखने वाली बात हो, आप निश्चित तौर से इस वीडियो के बाद सीख जाएंगे। तो फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि फॉर 2 आवर्स,
10 days, फॉर 10 days, फॉर 10 years, फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर सम टाइम हेतु किया जाता है। यानी जहां पीरियड ऑफ टाइम की बात होगी, पॉइंट ऑफ टाइम सिंस के प्रयोग में आता है। पीरियड ऑफ टाइम कोई अवधि दी होती है, समय अवधि, तब हम फॉर का प्रयोग करते हैं 10 दिन से, 10 साल से, ठीक है ना। और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम, कोई फिक्स पॉइंट बना दिया जाता है। सिंस 3 o'clock यानी 3 बजे से। सिंस मॉर्निंग, सिंस ट्यूसडे कोई दिन हो सकता है, दिन का पार्ट हो सकता है, मॉर्निंग इवनिंग इस तरीके से। सिंस जनवरी, सिंस 2000, सिंस लास्ट नाइट, ईटीसी हेतु पॉइंट ऑफ टाइम का प्रयोग हम सिंस का करते हैं। ये आप पहले भी सीख चुके हैं। अब हम बारीकी से इस चीज को लेते हैं। तो फॉर इज यूज्ड बिफोर, फॉर का प्रयोग किस समय अवधि के पहले किया जाता है वो आप देखें। तो सबसे पहले रूल फर्स्ट हम कहां पर फॉर का प्रयोग करते हैं ये बात आप नोट करें। जहां न्यूमरल एडजेक्टिव्स होंगे, संख्या वाली बात आ जाएगी, ऐसे विशेषण एडजेक्टिव, चाहे फिर उसके बाद में मिनट हो, आवर्स हो, डेज हो, वीक्स हो, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड, सेंचुरीज हो। न्यूमरल एडजेक्टिव और उसके बाद आने वाले मिनट, आवर, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डिकेड, सेंचुरीज, इनके साथ में हम फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर 30 मिनट्स, ठीक है। तो ये एक तो टाइम पीरियड है, समय अवधि है 30 मिनट से। फॉर मैनी मिनट्स, कई मिनट से। फॉर सेवरल मिनट्स, इस तरह के वर्ड आपको मिल सकते हैं कई बार। तो वहां सिंस का प्रयोग करना है या फॉर का प्रयोग करना है तो आपको बिल्कुल दिमाग में क्लियर होना चाहिए। इस तरीके से यदि न्यूमरल एडजेक्टिव्स की बात होगी 30, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स हो सकता है, यहाँ ये देख लें। और फिर इसी के साथ में आवर्स हो, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 आवर्स हो, फॉर मैनी आवर्स, फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों से, अनेक घंटों से, 2 घंटे से, 4 घंटे से। फॉर 2 days, फॉर मैनी डेज, फॉर सेवरल डेज, 2 दिन से, 4 दिन से, 5 दिन से। फॉर मैनी डेज, कई दिन से। तो इस प्रकार से आप इनमें फॉर का प्रयोग करेंगे। अब डेज, आवर्स के अलावा वीक्स हो सकते हैं, मंथ्स हो सकते हैं। फॉर 2 weeks, फॉर मैनी वीक्स, फॉर सेवरल वीक्स। मंथ्स, फॉर 2 months, फॉर 3 months, इस तरीके से 2 महीने से, 3 महीने से। फॉर मैनी मंथ्स, फॉर सेवरल मंथ्स। ईयर्स हो सकते हैं, साल, फॉर 3 years, 4 years, 5 years, 3 साल से, 4 साल से। ये सभी पीरियड ऑफ टाइम है। फॉर मैनी ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर्स। डिकेड्स यानी 10 साल की अवधि को हम दशक, जिसको हिंदी में कहते हैं दशक, वो 10 साल की अवधि डिकेड्स कहलाती है। फॉर 3 decades, फॉर मैनी डिकेड्स, फॉर सेवरल डिकेड्स। या सेंचुरीज, 100 साल की अवधि। फॉर 5 centuries, फॉर मैनी सेंचुरीज, फॉर सेवरल सेंचुरीज। इस प्रकार से ये समय अवधि जो है, पीरियड ऑफ टाइम, वहां पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ कोई फिक्स पॉइंट नहीं दिया हुआ है, कोई से भी 2 महीने, 2 साल, 2 दिन हो सकते हैं। यहाँ कोई फिक्स टाइम नहीं है। दूसरा रूल आप देखें, जब हम 1 मिनट, 1 घंटे की बात करेंगे, 1 दिन, 1 हफ्ते से, 1 महीने से, 1 साल से, 1 डिकेड, 1 सेंचुरी से, तो इस प्रकार से हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर अ मिनट, यानी इस तरीके से 1 मिनट, 1 घंटे की बात होगी तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। फॉर अ मिनट, फॉर एन आवर, फॉर अ डे, फॉर अ वीक, फॉर अ मंथ, फॉर अ ईयर, फॉर अ डिकेड, फॉर अ सेंचुरी। यानी 1 घंटा, 1 मिनट, 1 हफ्ता, 1 महीना, 1 साल की बात ए या एल लगाकर किस तरीके से होती है तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। थर्ड रूल देखें, फॉर ए लॉन्ग पीरियड, यानी कि कुछ लंबे समय से अवधि की बात हो रही है, कुछ लंबी अवधि से या थोड़ी देर पहले, थोड़े लंबे टाइम से, तो इस प्रकार से हम फॉर का प्रयोग करेंगे इन शब्दों के साथ में। फॉर ए लॉन्ग पीरियड, फॉर ए व्हाइल, फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर अ मूवमेंट, फॉर एवर, या फिर केवल कोई न्यूमरल एडजेक्टिव्स नहीं दिया है, घंटों से, सालों से, महीनों से, फॉर आवर्स, फॉर ईयर्स, फॉर मंथ्स, फॉर वीक्स, तो भी हम यहाँ पर फॉर का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं दिया है, ये सभी पीरियड ऑफ टाइम है। रूल 4 देखें, लास्ट वर्ड का आप ये थोड़ा ध्यान से देखें। जब समय के पहले लास्ट या पास्ट दिया हो, द लास्ट या द पास्ट, ठीक है ना। जैसे फॉर द लास्ट 4 आवर्स, फॉर द पास्ट 4 days, यहाँ पर लास्ट या पास्ट दिया हो और उसके पहले द दिया हो तो फिर हम उसके पहले फॉर का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखें, द लास्ट और पास्ट के बाद में कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया हो और उसके बाद मिनट या मिनट्स,
ठीक है, आवर या आवर्स, डे या डेज, सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है। तो यदि ये दिए हो आवर, डे, वीक, मंथ, ईयर, डिकेड, सेंचुरी, उसके पहले कोई न्यूमेरिकल एडजेक्टिव दिया है 4, 5, 4 आवर्स, 5 डेज, 6 वीक्स, ठीक है ना, और उसके पहले लास्ट, पास्ट दिया हो, तो इस प्रकार से हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और सीजन्स, मौसम, ऋतु हैं जिनको कहते हैं फॉर 3 सीजन्स, 3 ऋतुओं से, 3 मौसमों से, सीजन से, वहां भी हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑल के बाद में यदि पीरियड ऑफ टाइम दिया है, तो जैसे फॉर ऑल डे या फॉर ऑल मंथ्स, ठीक है ना, तो सब दिन से, कई सभी महीनों से, तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे, दिन भर से बारिश हो रही है, तो इट हैज बीन रेनिंग ऑल डे भी हो सकता है और इसके साथ में हम फॉर भी लगा सकते हैं, दोनों सही हैं, ये आप ध्यान रखें। इस तरीके से हम ऑल डे या फॉर ऑल डे भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं सिंस का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अभी तक आपने देखा फॉर का प्रयोग जो पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, सिंस का प्रयोग निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, निश्चित बिंदु, यानी कि वहां नाम आ जाता है कोई समय का, दिन का, महीने का। इस तरीके से आप देख सकते हैं नेम ऑफ द डेज, मंथ्स, ईयर्स, यानी दिन का नाम, महीने का नाम, ईयर का नाम, पार्ट्स ऑफ द डे, दिन का कोई पार्ट हो सकता है। जैसे हम दिन के नाम की बात करें तो सिंस मंडे ट्यूसडे, महीने की बात करें सिंस जनवरी फरवरी, महीने का नाम यानी नाम आ गया तो वहां सिंस लगेगा, सिंस 1976, सिंस 2000, ठीक है ना। या फिर पार्ट्स ऑफ द डे, दिन का कोई पार्ट, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस आफ्टरनून, दोपहर से, सुबह से, ठीक है। या फिर सिंस इवनिंग, सिंस नाइट, सिंस मिडनाइट, रात से, शाम से, आधी रात से। सिंस डॉन, डॉन यानी जब सूरज नहीं उगता उससे पहले का समय डॉन होता है, भोर का समय जिसको बोलते हैं। डे ब्रेक भी वही होता है जब सनराइज होता है। तो सिंस डॉन, सिंस डे ब्रेक, ये सभी समय बताने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ द डे हैं। सिंस सनराइज, सिंस सनसेट, सिंस डस्क, सिंस ट्विलाइट, ये सभी ऐसे समय बताने वाले शब्द हैं, इनको आप याद रखें, नोट कर सकते हैं आप। और इनके आगे सिंस लगता है, ये आपको लर्न करके रखना है, कंपटीशन में ऐसी चीजें आ जाती हैं। रूल 2, जब समय घड़ी बताने वाला समय हो, ओ क्लॉक, 6 o'clock, 5 o'clock, 7 o'clock, यानी ओ क्लॉक, या फिर AM PM लगा हुआ हो, तो सिंस 6 o'clock, सिंस 6 AM, सिंस 5 PM, ठीक है ना। AM PM लगा हो या ओ क्लॉक, बजे की बात हो, तो हम यहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं। रूल 3 आप देख सकते हैं, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक या लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यहाँ भी सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस यस्टरडे, सिंस लास्ट नाइट, सिंस लास्ट मंथ, सिंस लास्ट ईयर। यहाँ ध्यान रखें द नहीं लगा हुआ है, जब हमने फॉर का प्रयोग किया था तो पास्ट और फॉर पास्ट का प्रयोग हुआ था, वहां फॉर द लगा हुआ था, ठीक है ना, यहाँ द नहीं है। रूल 4 देखें, नेम ऑफ द सीजन्स, जब से ऋतुओं के नाम दिए हों, ठीक है ना, केवल सीजन्स हो, 3 सीजन से, 4 सीजन से, तो वहां फॉर लगता है। पर सीजन्स के नाम दिए हों, ऋतुओं के नाम दिए हों, जैसे यहाँ दिख रहा है आपको सिंस स्प्रिंग, यानी बसंत ऋतु है, सिंस स्प्रिंग, सिंस विंटर, सर्दी की ऋतु होती है, पतझड़ का मौसम, सिंस ऑटम, सिंस समर, ग्रीष्म ऋतु को बोलते हैं। तो नाम यदि आ गया सीजन का तो वहां सिंस का प्रयोग होगा। नेम ऑफ द फेस्टिवल या इवेंट्स, कोई घटना हो गई हो या कोई पर्व हुआ हो, फेस्टिवल, वहां पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस दीपावली, ठीक है, सिंस क्रिसमस, सिंस ईद। अब ये कोई घटना, इवेंट हो सकता है, सिंस हिज अराइवल, ठीक है, सिंस हिज डिपार्चर, सिंस हिज बर्थ, उसके जन्म से, उसकी शादी से, सिंस हिज मैरिज, सिंस हिज डेथ, सिंस देयर क्वेरल। इस तरह की कोई इवेंट्स घटना हो सकती है या फेस्टिवल का नाम, उसमें भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। स्टेज ऑफ वंस लाइफ, अक्सर आपने देखा होगा किसी जीवन की भिन्न भिन्न अवस्थाएं होती हैं, तो अवस्थाएं जैसे चाइल्डहुड, बचपन की अवस्था होती है, तो वहां पर हम सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस योर यूथ, ठीक है, आपकी जवानी से। यहाँ देखें रूल 7 में लास्ट मंडे, ट्यूसडे, लास्ट, इस तरीके से यदि लगा हो तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। लास्ट जनवरी फरवरी, दिन का नाम, महीने का नाम लास्ट के बाद लगा हुआ हो, वहाँ हम सिंस का प्रयोग करेंगे। स्प्रिंग या विंटर, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट वर्ड लगा हो, ठीक है ना,
तो और अदर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स इस तरीके से हों तो वहां पर नाम आ गया है, इसलिए सिंस लगेगा। सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट अप्रैल, सिंस मंडे लास्ट, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। कई जगह आपने देखा होगा सिंस लास्ट मंडे या सिंस मंडे लास्ट, ठीक है, सिंस लास्ट अप्रैल या सिंस अप्रैल लास्ट, इस तरीके से भी लिखा हुआ होता है। दोनों सही हैं और दोनों जगह हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस लास्ट स्प्रिंग या सिंस स्प्रिंग लास्ट, इस तरीके से आप लिखा हुआ इस बातों को नोट करें, अच्छे से ध्यान रखें। अब नोट करने वाली बात हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि लास्ट के पहले जब द लगा होता है तो वहां पर हम फॉर का प्रयोग करते हैं। इसी बात को हम बता रहे थे आपको। द लास्ट और फिर कोई टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स है तो उसके पहले फॉर का प्रयोग होता है, ठीक है, क्योंकि इससे पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता है, न कि पॉइंट ऑफ टाइम का। यहाँ देखें, ये हम सिंस लास्ट वीक बोलते हैं, यहाँ मतलब आप समझ रहे हैं, लास्ट और लास्ट के पहले द लगना, इसका अर्थ हम समझ रहे हैं। तो लास्ट के पहले द है तो फिर हम फॉर द लास्ट वीक का प्रयोग करेंगे, यानी फॉर द लगाएंगे तो फॉर द लास्ट रहेगा, फॉर का प्रयोग करेंगे। और यदि लास्ट में द नहीं दिया है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंस लास्ट वीक का अर्थ है ए पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट 7 days एगो, 7 दिन पहले का कोई निश्चित समय दिया हुआ है। और फॉर द लास्ट वीक का अर्थ है द पीरियड ऑफ 7 days जस्ट कंप्लीटेड, 7 दिन की अवधि जो अभी अभी कंप्लीट हुई है। यहाँ फॉर द लास्ट वीक का ये अर्थ होता है, तो ये डिफरेंस आप समझें। अब इस टेंस के वाक्य देखते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की हम बात करें तो आपको पता है हैज बीन, हैव बीन इसमें सहायक क्रिया के रूप में काम करती है, तो फिर मेन वर्ब में आईएनजी रहती है। तो इसका स्ट्रक्चर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो इस तरीके से रहेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर टाइम एक्सप्रेशन वाले सिंस या फोर के साथ में समय अवधि वाले वर्ड्स रहेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग होगा और फिर वर्ब में आईएनजी और टाइम एक्सप्रेशन, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है। मैं 5 घंटे से काम कर रहा हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं आई को हम प्लूरल मानते हैं तो आई हैव बीन, फिर वर्ब में आईएनजी, आई हैव बीन वर्किंग फॉर 5 hours, ठीक है ना, 5 घंटे अवधि दिया है, पीरियड ऑफ टाइम, तो हमने फॉर का प्रयोग किया है। वह 7 बजे से सो रहा है। ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 7 o'clock, समय का नाम आ गया तो सिंस लग गया। तो मार्च से रह रहे हो, यू हैव बीन लिविंग सिंस मार्च, ठीक है ना, तो मार्च महीने का नाम आ गया तो सिंस लग गया। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन का प्रयोग हुआ है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस होगा, यह ध्यान रखें, क्योंकि इसके हैज बीन और हैव बीन में 2 वर्ड रहते हैं तो यहाँ नॉट बीच में लगता है। नेगेटिव के स्ट्रक्चर में हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, ठीक है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हैज नॉट बीन, फिर वर्ब में आईएनजी और फिर टाइम एक्सप्रेशन वाले वर्ड रहेंगे। हैज बीन है तो सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, और यदि हैव नॉट बीन का प्रयोग करेंगे तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका प्रयोग करेंगे। मैं 5 घंटे से काम नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव वर्ड्स है, नहीं आ गया है तो आई हैव नॉट बीन, ठीक है, नॉट आप कहाँ रखेंगे, हैव और बीन के बीच में। आई हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 5 hours, वह 7 बजे से नहीं सो रहा है। ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 7 o'clock, तुम मार्च से नहीं रह रहे हो। यू हैव नॉट बीन लिविंग सिंस मार्च, ये नेगेटिव हो गया। इंट्रोगेटिव की बात करें, फर्स्ट वाला इंट्रोगेटिव जिसमें कि क्या, हिंदी वाक्य में क्या शब्द आगे दिया रहता है, तो हैज हैव का प्रयोग सबसे पहले होगा। उसके बाद जो बीन बचेगा, हैज बीन हैव बीन का बीन, तो वो हम सब्जेक्ट के बाद रखेंगे, यानी हैज हैव आएगा पहले सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब में आईएनजी रहेगी और फिर टाइम एक्सप्रेशन वर्ड रहेंगी। यदि इसमें नॉट भी दिया है तो पहले हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर इसके बाद नॉट आएगा और फिर बीन, वर्ब में आईएनजी। क्या मैं 4 घंटे से काम कर रहा हूं, तो हैव आई बीन, यहां देख सकते हैं आप हैव लगा हुआ है, फिर आई सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद बीन, फिर वर्किंग, वर्ब में आईएनजी फॉर 4 hours। क्या वह 6 बजे से सो रहा है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है वह ही, तो हैज ही बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock। क्या मैं 4 घंटे से काम नहीं कर रहा हूं, अब यहां नहीं भी आ गया प्रश्नवाचक में, तो हैव आई नॉट बीन, ठीक है, पहले हैव रखा जाएगा, हैज हैव रखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट रहेगा, फिर नॉट आएगा, उसके बाद बीन आएगा। ये कहां पर प्लेस किस वर्ब का है वो आप ध्यान रखें। वर्किंग फॉर 4 hours, क्या वह 6 बजे से नहीं सो रहा है, तो हैज ही नॉट बीन स्लीपिंग सिंस 6 o'clock।
क्लॉक। कोई भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो को बार बार देख सकते हैं, रिमाइंड कर सकते हैं। कुल मिला के आपको अंग्रेजी सीखना है। इंटरगेटिव सेकेंड सेंटेंसेस टू, यानी जो WH वर्ड से शुरू होते हैं तो उनका स्ट्रक्चर आपकी स्क्रीन पर है। पहले WH वर्ड रखेंगे हम, फिर हैव आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब में ING और टाइम एक्सप्रेशन। WH वर्ड में ये नेगेटिव भी दिया है सेंटेंस में, तो WH वर्ड हैव सब्जेक्ट, फिर नॉट आएगा, नॉट के बाद बीन, फिर वर्ब में ING और टाइम एक्सप्रेशन। बच्चा 2 घंटे से क्यों रो रहा है? अब यहाँ बीच में क्यों आया है? वाई, ठीक है। तो पहले वाई यानी WH वर्ड रखा, हैज रखा, सब्जेक्ट द चाइल्ड, बीन वीपिंग फॉर 2 आवर्स। और यदि इसमें नेगेटिव भी है, तुम सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, नहीं आ गया, तो पहले वाई, हैव, यू, फिर नॉट आएगा, फिर बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। इस प्रकार से आपके जो अलग अलग सेंटेंस के स्ट्रक्चर होते हैं वो वाक्य रहेंगे। अब हम कुछ वाक्य देख लेते हैं इस टेंस के ओवरऑल मिला करके। मनोरमा 1 घंटे से मुझसे बातें कर रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर समय अवधि आई है 1 घंटे से। अब घंटा दिया है, पीरियड ऑफ टाइम दिया है, तो फॉर का प्रयोग करेंगे। मनोरमा हैज बीन टॉकिंग टू मी फॉर एन आवर। 1 घंटा दिया है तो हम एन आवर, फॉर एन आवर। हम आप यहाँ देखते चले हम किस प्रकार से सिंस ऑफ फॉर का प्रयोग कर रहे हैं, ये आपको खास तौर से बारीकी से देखना है। हम सन 2000 से विजयनगर कॉलोनी में पढ़ा रहे हैं। वी हैव बीन टीचिंग एट विजयनगर कॉलोनी सिंस 2000। नाम आ गया सन का, सिंस लग गया। वह 1 माह से मेरी कक्षा में नहीं आ रही है, नेगेटिव है, तो शी हैज नॉट बीन अटेंडिंग माई क्लास फॉर 1 मंथ। क्या वह सुबह से अपने कमरे में सो रही है? हैज शी बीन स्लीपिंग इन हर रूम सिंस मॉर्निंग। 5 मिनट से दरवाजा कौन खटखटा रहा है? हु हैज बीन, हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट नहीं होता है, तो हु हैज बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 5 मिनट्स। वह 2 घंटे से खेल रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 बजे से खेल रहा है। देखें आप, 2 घंटे से पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर का प्रयोग हुआ है, और 2 बजे से खेल रहा है तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, तो सिंस लग गया। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। रीना सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही है। रीना हैज बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। मोहन 1 साल से किताब लिख रहा है। मोहन हैज बीन राइटिंग अ बुक फॉर अ मंथ। मनोज 2000 से यहाँ रह रहा है। मनोज हैज बीन लिविंग हेयर सिंस 2000। नीतू जून से इस कॉलेज में पढ़ा रही है। नीतू हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज सिंस जून। नाम, महीने का नाम आ गया तो सिंस अप्रैल, सिंस मार्च, सिंस जून, इस तरीके से सिंस लगता है। वर्षा बहुत देर से हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वे सुबह से टीवी देख रहे हैं। दे हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। तान्या 4 घंटे से नाच रही है। तान्या हैज बीन डांसिंग फॉर 3 आवर्स। मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ, वह अभी तक नहीं आई है। अब यहाँ देख सकते हैं आप परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट टेंस का सम्मिलित रूप वाक्य किस प्रकार से हम कर रहे हैं। मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ, यानी यहाँ टाइम भी आ गया तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर हर सिंस मॉर्निंग। वह अभी तक नहीं आई है, तो अभी तक यानी शी हैजंट कम येट, ठीक है। मैं तुम्हारा सुबह से इंतजार कर रहा हूं, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई? आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। वाई आर यू सो लेट? तुम इतनी देर क्यों हुई? वह आजकल बहुत पढ़ाई कर रही है। शी हैज बीन स्टडिंग हार्ड रिसेंटली। वह आजकल काम पर देरी से आ रहा है। ही हैज बीन कमिंग टू वर्क लेट रिसेंटली। बच्चे 8 बजे से खेल रहे हैं। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग सिंस 8 o'clock। कोई मेरे पैसे चुराता आ रहा है। समवन हैज बीन स्टीलिंग माई मनी। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें महीने भर से ढूंढ रहा हूं। वेयर आर यू? आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू ऑल वीक। फॉर यू ऑल वीक, ठीक है, यहां देख सकते हैं आप ऑल वीक। तुम्हारा बच्चा पिछले 3 महीनों से स्कूल डुबा रहा है, यानी कि स्कूल से गोल हो रहा है। योर सन हैज बीन कटिंग स्कूल फॉर द लास्ट 2 months।
उसे आजकल बहुत ही अजीब स्वप्न दिख रहे हैं। शी हैज बीन हैविंग वेरी स्ट्रेंज ड्रीम्स रिसेंटली। आजकल वह हर रोज 10 घंटे काम कर रही है। शी हैज बीन वर्किंग 10 आवर्स अ डे रिसेंटली। मैं दिन भर से चल रहा हूँ, मेरे पैर दुख रहे हैं। आई हैव बीन वॉकिंग ऑल डे, माई फीट आर हर्टिंग। ये आप देख सकते हैं कुछ समय के आगे सिंस ऑफ फोर का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये बात आप नोट कर लें। हम बताएंगे अभी आपको कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जरूरी नहीं है कि सिंस फॉर का प्रयोग करके लिखा जाए, परंतु यदि इस तरह का समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है तो वहां पर निश्चित तौर से हमको सिंस फॉर का प्रयोग करके लिखना ही होता है। ये समय अवधि प्रेजेंट परफेक्ट में दी है। तो मैं पिछले 22 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 22 ईयर्स। घंटे भर से वह बच्चे को सुलाने का प्रयास कर रही है। She has been trying to put the baby to sleep for an hour. मैं कई घंटों से कतार में खड़ा हूं। I have been standing in the queue for hours. यहाँ देख सकते हैं आप for hours यानी घंटों से, महीनों से, हफ्तों से। यहाँ पर यदि टाइम न्यूमेरल एडजेक्टिव भी नहीं दिया है 3 घंटे या 4 घंटे से, आवर्स दिया हुआ है घंटों से, तब भी हम for का प्रयोग करेंगे। क्या तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो? हैव यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। यहाँ फॉर का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो नोट करने वाली बात आप यहाँ देख सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वीडियो में हम बता चुके हैं। वैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें से किसी भी टेंस का प्रयोग करके अतीत में शुरू हुई क्रिया अभी भी चल रही है यह व्यक्त किया जा सकता है। यानी कि भूतकाल में, पास्ट में कोई कार्य शुरू हुआ जो अब भी चल रहा है, जिसका असर वर्तमान में भी है, तो ये कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी लागू होती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लागू हो सकती है। यानी ये वाक्य देखें, आई हैव टॉट इंग्लिश फॉर 22 ईयर्स या आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 22 ईयर्स। इन दोनों का अर्थ यही है, मैं 22 सालों से अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। यानी एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। परंतु इस प्रकार समान अर्थ व्यक्त करना कुछ क्रियाओं के साथ ही संभव है। हर क्रिया के साथ ये बात नहीं होती है कि समान रूप से इनका अर्थ हो। ऐसी कुछ क्रियाएं ये देखें आप, लिव, वर्क, टीच, लर्न, एक्सपेक्ट, रेन, स्नो, सिट, स्टैंड, वेट, स्टे, वांट, स्टडी। ऐसी ये कुछ क्रियाएं हैं जो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों प्रकार के वाक्यों में समान रूप से अर्थ दे सकती हैं। इट हैज रेन्ड कंटिन्यूअसली सिंस यस्टरडे। ठीक है, कल से वर्षा हो रही है। तो यहाँ पर इट हैज रेन्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। इट हैज बीन रेनिंग, वर्षा हो रही है, कल से लगातार वर्षा हो रही है। तो यहाँ पर हैज बीन का प्रयोग हुआ है, दोनों का एक ही अर्थ हो रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द्वारा ऐसी क्रिया व्यक्त करने के लिए वाक्य में फॉर 10 ईयर्स, सिंस मॉर्निंग वगैरह शब्द प्रयोग में आना आवश्यक है। ध्यान रखें, इस तरह का यदि सेंस आता है तो फॉर सेंस का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना जरूरी है, लिखना जरूरी है, तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में समय आ सकता है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस द्वारा यह क्रिया इन शब्दों के बिना भी व्यक्त की जा सकती है। यदि हम सिंस फॉर यदि नहीं भी लगाएंगे तो अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये शो हो सकता है। दूसरी नोट करने वाली बात कि जब हम कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में डिफरेंस की बात करेंगे, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इन दोनों टेंसों में क्या अंतर होता है? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य ये है, वह खेल रहा है, तन में पढ़ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वाक्य है, वह सुबह से खेल रहा है, तन में 2 घंटे से पढ़ रहा है। यहाँ समय नहीं दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय दिया है। तो इन दो टेंसों में अंतर क्या होता है? क्योंकि इनकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान तो एक ही होती है, रहा है, रही है, रहे हैं, परंतु समय का अंतर रहता है। समय अवधि को हमको ध्यान से देखना पड़ेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में कार्य लगातार जारी है, वह खेल रहा है, तन में पढ़ रहा है, यानी वो कंटिन्यूअस काम कर रहा है। लेकिन वाक्य से यह पता नहीं चलता कि कार्य कब से जारी है, वो पढ़ कब से रहा है, वो कब से खेल रहा है तन में, यह नहीं पता है। समय अवधि नहीं पता है, या कितनी अवधि से वो काम जारी है नहीं पता है। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यह स्पष्ट हो जाता है कि कार्य कब से जारी है,
कुछ अवधि से जारी है। सुबह से खेल रहा है, 2 घंटे से, 4 साल से, 4 महीने से कोई काम कर रहा है, तो समय अवधि दी रहती है। तो ये कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों में अंतर होता है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, सिंस फॉर के बारे में बहुत कुछ जानकारी आपको मिली होगी। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। यदि आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब आपके मोबाइल में देखिए, वीडियो के नीचे लाल कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे तो ये व्हाइट कलर में बदल जाएगा, यानी चैनल सब्सक्राइब हो चुका है। बगल में बेल आइकॉन घंटी छपी होगी, इस घंटी को आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर का ऑप्शन है ऑल, इसको आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तो तुरंत आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन ग्रुप में पहुंच जाएगा, आपको कोई इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। सब्सक्राइब करना फ्री है, आपका कोई पैसा नहीं लगना है। और भी इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, क्लास वाइज प्लेलिस्ट बनी रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको ग्रामर रिलेटेड, राइटिंग स्किल रिलेटेड, टेक्स्ट रिलेटेड सारे वीडियो मिल जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।